Hello everyone. Today we have with us Ms. Karonika Ghosh, who has secured 27th rank in Odisha Judicial Services examinations, the result of which was declared recently. So I welcome Karonika to this conversation, and this is going to be a fun conversation, which would talk about Karonika's journey towards clearing judicial services examinations. And Karonika happens to be my college mate also. So this is an emotional moment as well for me. So I hope this conversation turns out to be fun and inspiring for all those who would be watching this. So welcome Karonika, and first of all, congratulations on clearing judicial services examination with such good rank. Thank you so much, Aman Bhaiya, and thank you for having me. राइट तो करोनिका, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला, और जब तुम्हें पता चला तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? So basically, मैं 11th November था वो 11 November 2022 this month. राइट. My friend Avipsa gave me a call out of nowhere. So I picked it up and मुझे वो पहले ग्रीट करती है कॉल पे कि कांग्रेट्स जज करोनिका. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट आएगा, बट उसी दिन आएगा ये मुझे नहीं पता था. तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज शॉक्ड कि क्यों क्या हुआ, लेकिन रिजल्ट निकल गया, चेक कर लो. एंड दैट इज व्हेन आई लॉस्ट इट. आई वाज लाइक ओके, मुझे चेक कर लेना चाहिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. And then that's when I checked the Odisha Public Service Commission website, and I got to know that I was selected. But my friend was Abhipsha was the one. You must be knowing her also. She's one of my batchmates, your junior, Obviously. right? One Yes, of yes, favorites. yes, one of your favorites. Yeah. So she was the one who informed me. That Okay. was when I got to know. ओके. सो ये तुम्हें जो न्यूज़ है तुम्हें अभिप्सा ने दी सबसे पहले? Abhipsha Mati, yes. राइट. तो ठीक है, घर में किसी ने कुछ बोला, पेरेंट्स ने क्या बोला जब ये सुना? कोई ऐसा रिएक्शन जो तुम्हें हमेशा याद रहे, जो तुम कभी भूल ना पाती हो, बहुत हार्ट टचिंग था, अगर ऐसा कोई मोमेंट हो जो तुम शेयर करना चाहो? श्योर. तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, मैं अपने मम्मी के पास गई एंड आई टोल्ड हर, मम्मी आपकी बेटी जज बन गई. पहले तो उनको वो कुछ समय तक, मतलब वो सो रही थी उस टाइम पे, तो उनको पहले कुछ ऐसे समझ नहीं आया, एंड देन शी वाज लाइक क्या बोल रही हो. एंड मेरे मेरे पापा उस टाइम पे कोर्ट में थे, एंड आई कॉल्ड हिम अप. मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया मैंने, एंड उनके उनके जो सारे एडवोकेट्स थे उनके आसपास के, दे आल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग. सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एज अ फैमिली आल्सो. प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट. राइट. ऑब्वियसली, मतलब होना ही है ये तो हैप्पी. अच्छा, ठीक है. तो ये बताओ करोनिका कि तुमने जो प्रिपरेशन की, तुमने जॉब करते हुए की या फिर तुम केवल प्रिपरेशन कर रही थी, जॉब नहीं कर रही थी? So Aman Bhaiya, as you know, we graduated in 2020. We were the like Corona batch, राइट. and so personally, I took education loan to fund my education, right? तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था. I mean, हमारा नोटिफिकेशन आया 2021 में, एंड लाइक 2 इयर्स का जो गैप होता है, मतलब 2021 दिसंबर में आया, तो जो 2 बिल्कुल. इयर्स का गैप होता है वो मैं नहीं, मतलब कर नहीं पाती. तो आई डिड अ जॉब इन बिटवीन. इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब. सिंस कोरोना के टाइम पे मोस्टली जॉब्स वर्क फ्रॉम होम हो गया था. राइट. It was a flexible kind of a job. So I managed it along with my job because I had to pay off my loan also. Accordingly I did my job as well as my preparation. राइट. तो मतलब आई एम श्योर इट वुड हैव बीन रियली टफ मैनेजिंग बोथ. हाउ डिड यू कोप अप विद इट? It indeed was, and it indeed was. Judiciary जो है उसके लिए mostly full time देना पड़ता है, बिल्कुल. right? Mostly you have to give 100% of your time. So what happened with me was I started preparing for judiciary since my 4th year. So मेरे पास थोड़ा time का leverage था कि I had a few years in my hand where I could prepare, but राइट. yes, to final जो one year final जो 1 year होता है, जहाँ पे आपको पूरा full time देना पड़ता है, उसमें तो थोड़ा मुसीबत आया. बट आई मेड इट अ पॉइंट कि आई गिव 6 hours a day minimum for my preparation. Even if I was doing my job, I gave 6 hours of my day to judiciary preparation. राइट. तो मतलब रूटीन कैसा था तुम्हारा, कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारी, मतलब ये कहना आसान है और ये बात सुनने में हो सकता है लोगों को आसान लगे कि ठीक है तुमने 6 घंटे पढ़ाई की, बाकी जॉब की, और व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट, और हो गया. पर ये बात अगर कोई इम्प्लीमेंट करता है तो बहुत डिफिकल्ट होती है, आसान नहीं होता. बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क और आफ्टर स्टडिंग फॉर 6 आवर्स. तो दोनों को करने के लिए कोई बहुत ही डिसिप्लिन रूटीन रहा होगा अगर ऐसा किया. तो
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि वो भी वर्किंग है, पर उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे अपना रूटीन बनाए जिससे कि वो दोनों मैनेज कर सकें। तो मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारा रूटीन कैसा था अगर तुमने दोनों चीजें एक साथ मैनेज की, तो कुछ उसमें बताओ। श्योर। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग हम्म। एंड आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 इन द मॉर्निंग हम्म। एंड 10:30 वाज व्हेन माय शिफ्ट स्टार्टेड, हम्म। right? So 10:30 to 7:30 was my shift. हम्म। In the morning I used to read, I used to learn my chapters, हम्म। and 7:30 के बाद एक आधे घंटे का ब्रेक लेकर I used to solve practice papers. हम्म। That was something that I did very frequently, कि एक दिन में I used to solve at least 2 practice papers to be on track. ओके, तो 2 प्रैक्टिस पेपर्स ऑफ प्री और मेंस। और pre, yeah, प्री। pre I used to do. Uh, so yeah, so morning का जो 6 hours है, 5 to 6 hours I used to study, and in the हम्म। evening at least 1 hour, 1-2 hours I used to solve my practice papers. And something that I really followed was I gave myself 6 hours of sleep for sure. That ओके। is a very important thing, because if you don't have ample amount of sleep, your brain cannot retain. हम्म। आपका याद ही नहीं रहेगा chapters, right? दैट्स ट्रू। And judiciary is all about memory and understanding. So I tried that method also. I tried 3 hours 4 hours of sleep, but उसमें रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि डाइट और स्लीप should be very, it's a very important part of your cycle. So please don't compromise with that. राइट। सो करोनिका बेसिकली अगर जैसे अपन 3-4 आवर्स सोए भी, तो उससे क्या होगा कि आप 3-4 दिन तो ऐसा कर सकते हो, 5 दिन ऐसा कर सकते हो, पर हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू सस्टेन इट? बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए तुम उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, राइट? बिल्कुल नहीं। और जुडिशरी जैसे तुमने बोला कि ये रिटेंशन का भी गेम है, मतलब एप्लीकेशन का, अंडरस्टैंडिंग का तो गेम है ही, पर ये रिटेंशन का भी गेम है, क्योंकि आपको बेयर एक्ट के प्रोविजन याद रखने हैं, उतने सारे केस लॉज भी याद रखने हैं जो आपको रिप्रोड्यूस करने हैं। तो राइट। बिल्कुल सही बात है ये। और जैसा तुमने बोला कि मतलब कॉम्प्रोमाइज पे तो, मतलब स्लीप पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। नहीं। तो ये और एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगी, ये मैंने काफी वर्किंग प्रोफेशनल से सुना है कि वीकडेज में पढ़ लो, वीकडेज में काम कर लो, वीकेंड्स में पढ़ लो। हम्म। ये जो फंडा है, आई पर्सनली थिंक इट डज नॉट वर्क, हम्म। बिकॉज आपके वीकडेज में जो है यू आर एनीवे टायर्ड, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपका बहुत सारा काम रहता है, एंड राइट। वीकेंड में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लगता है कि लेट्स टेक इट लाइट, राइट। लेट्स ब्रिंग इट डाउन एंड डाउन अ बिट, थोड़ा थोड़ा मूवी चले जाता है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लेता है। तो हम्म। आई वुड से कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर करना चाहिए हम्म। हर एक दिन। इफ यू आर गिविंग 5 to 6 hours, हम्म। देन वीकेंड में भी आप अगर लाइक 5 to 6 hours दे दो, तो एक हम्म। कंटिन्यूटी मेंटेन होकर रहता है। यू आर नॉट आउट ऑफ टच ऑफ योर सब्जेक्ट्स, आप हम्म। टच में रहते हो अपने सब्जेक्ट्स में, कंटिन्यूअस रिवीजन मेंटेन करते रहते हो आप, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स राइट। व्हाट आई फील। राइट। तो करोनिका, हम आएंगे जुडिशरी के पार्ट पे भी आएंगे कि तुम्हारी प्री और मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी जानेंगे, समझेंगे कि तुमने ऐसा क्या, किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया। पर उससे पहले तो मुझे बताओ अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, कॉलेज के बारे में, कॉलेज में की गई मस्ती के बारे में, ये सारी चीजें। बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो लोग जुडिशरी क्रैक करते हैं वो लोग ऐसे मस्ती नहीं करते या मजे नहीं करते, उनकी नॉर्मल लाइफ नहीं होती है, वो बस पैदा होते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और जब तक जज नहीं बनते तो पढ़ते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं। ये जो ह्यूमन साइड है और ये जो फन साइड है, ये जरूर सामने आनी चाहिए सबको, और लोगों को लगना चाहिए कि यार हमारे जैसे लोग ही एग्जाम्स क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से लोग आते हैं, राइट? तो उसके बारे राइट। में कुछ बताओ, अपनी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह। सो आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन कटक, ओडिशा। हम्म। हम्म। तो वहाँ पे मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल में अपनी स्कूलिंग की, हम्म। एंड 2015 टू 2020 बैच की थी मैं, डीएसडब्ल्यू, हम्म। दामोदरम हम्म। संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हम्म। आपकी जूनियर हूँ मैं। सो आई रिमेम्बर आवर फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो। आई हम्म। रिमेम्बर हमारा फर्स्ट डे था इन आवर फर्स्ट ईयर, एंड हम्म। उस दिन एक कुछ प्रोग्राम हो रहा था वेयर दे वर टेलिंग अस अबाउट मूटिंग एंड राइट। all these things like the हम्म। first years should know, and आप मेरे साइड में बैठे थे, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको पूछा कि भैया मुझे थोड़ा एक लेमैन लैंग्वेज में आप समझा दोगे, and I feel that is how the connections between juniors and seniors it builds up in हम्म। university. ट्रू दैट। Yes, and यूनिवर्सिटी में हमने भी क्लास बंक किए हैं, हम भी लेट पहुंचे हैं, हमने भी प्रॉक्सीज लगाए हैं, those और are a part and parcel of life. और मेस में बैठ के समोसे खाए हैं क्लास बंक करके। समोसे थे, बिल्कुल। स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट किया था हमने। हम्म। इट वाज़ अ वेरी वेरी फन स्ट्रीट प्ले विद आवर सीनियर्स। हर टाइप का कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। इट वाज़ नॉट ओनली एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स ओनली। राइट। तो
Yeah, so it's very important to face like the 360-degree part of college life, not only academics. Exactly. So basically, that builds up your personality, not the Yes. books, right? Uh, the thing is कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बुक्स उनको लगता है केवल पढ़ते रहो उससे सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको लाइफ के हर फैसेट में इम्प्रूव करना होता है, ग्रो करना होता है। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी अपने कॉलेज की कि हम लोग सारी चीजें करते थे, पढ़ते भी थे, मस्ती भी करते थे, डिबेट, स्मूटिंग और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर जो भी एक्टिविटीज होती थी अपन ऑलमोस्ट सब में पार्टिसिपेट करते थे। और यही सबको करना भी चाहिए, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली वही तो है ना, मतलब आप केवल पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद, तो मजा नहीं आएगा, राइट? एंड देन पढ़ने के बाद ना एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सोचते हो कि यार वी मिस्ड ऑल दैट फन बिकॉज ऑफ दिस। अब एग्जैक्टली, हमारे पास और टाइम है ही नहीं। राइट, बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग, वंस यू ग्रेजुएट, स्टार्ट वर्किंग, there are responsibilities on your shoulders, people are looking up to यस। you, in whichever role you are, so then यस। you might not have that much opportunities and you will have some pressure, right? तो वो उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे जितना आप कॉलेज में करोगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो तुमने कॉलेज का कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो तुम्हें याद आता हो और हमेशा तुम्हें जिसके कारण तुम कॉलेज मिस करती हो, तुम्हें लगता हो कि अ, यार वो चीज है ना, बहुत मिस करती हूँ मैं कॉलेज के बारे में, एक बार मौका मिल जाए तो दोबारा मैं उसे करना चाहूंगी, कोई ऐसी मेमोरी? एक मेमोरी, नॉट वन मेमोरी बट इट्स लाइक जो लेट नाइट सेशंस होता था एग्जाम से पहले, आई विल हम्म। नेवर फॉरगेट दैट। वी यूज्ड हम्म। टू ब्रिंग, हम इतना सारा मैगी का पैकेट लाते थे हम्म। और अपने हॉट जग में डालते थे, इलेक्ट्रिक जग में डालते थे, इतना सारा मैगी बनता था। पूरा हम्म। रूम में एक ह्यूज सर्कल बैठता था, सब हम्म। रिवीजन चलता था, बीच में मैगी खाते थे, कॉफी हम्म। बनती थी, मैगी। दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर द थिंग्स दैट आई मिस इन माय राइट। यूनिवर्सिटी डेज। ये एक ये ऐसी, वापस नहीं आएगी कभी भी। कभी नहीं आएगी, और ये एक ऐसी चीज है ना जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना? और मतलब बहुत यस। सारे कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे, वो लॉ के भी और नॉन लॉ के भी, हर तरह के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं। तो हम लोग भी ऐसा करते थे, और बेसिकली एक और मजेदार बात ये होती थी कि एग्जाम के टाइम पे, जब अगले दिन एग्जाम होता था और बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता था जो हमें पढ़ना होता था, उस टाइम पे फिलोसफी बहुत आती थी। उस टाइम पे मतलब लाइफ के बारे में कि यार मतलब क्या करेंगे, मतलब ये सारी चीजें जो इररिलेवेंट बातें हैं, कल के एग्जाम से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत पॉपअप होती थी माइंड में। बट यस, मजा आता था उन सब बातों में। यस। यस। जो भी है, मैगी वाज द कांस्टेंट इन एवरीवन्स यूनिवर्सिटी। दैट्स ट्रू, इवन हमारे जो हम लोगों का जो बॉयज हॉस्टल था, तो उसमें हम लोग मेरे रूम में घी मैगी बनाते थे। ओह माय गॉड, तो दैट मस्ट एक, बी वेरी टेस्टी। राइट, तो एक क्लासमेट ही थे मेरे, तो उनके घर से घी आया था बहुत सारा, तो हमें लगा कि अब इसका यूज क्या होगा, तो मैगी में घी डालना शुरू किया और वो बहुत टेस्टी बनने लगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। वाह। यू हम मस्ट लोग जैसे चीज मैगी बनाते हैं वैसे घी मैगी, इंडियन वर्जन इंडियन वर्जन। एकदम। तो आई ऐसा, शुड ट्राई इट। मतलब यू मस्ट। तो करोनिका, वापस आते हैं इस पे कि तुम जज क्यों बनना चाहती थी, मतलब ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो तो उसके पीछे पर्पस होता है, या किसी कोई बोलता है इस वजह से बनना चाहते हो, पेरेंट्स का सपना होता है, आपका इंस्पिरेशन होता है, तो तुम क्यों जज बनना चाहती थी? ओके, सो मेरा दो रीजन था। मैं पहले सेकंड रीजन बोलना चाहूंगी, सेकेंडरी रीजन। हम्म। सेकेंडरी रीजन वाज ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स। हम्म। जब से मैं लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हूँ, इट वाज माय पेरेंट्स ड्रीम कि वो मुझे जज, एज अ जज देखें, राइट? हम्म। तो उन्होंने हम्म। बोला था कि वट एवर यू डू, यू अपीयर फॉर जुडिशरी वंस एंड देन यू डिसाइड आपको जो करना है। हम्म। वो तो एक सेकेंडरी रीजन था। एंड माय फर्स्ट रीजन वुड बी, I I feel judiciary is a very prestigious, very secure job, हम्म। right? And also the fact that as a judge you can impart justice, हम्म। right? That is the sole reason that drove me towards judiciary. Ki, okay, there are a lot of backlog of cases हम्म। in my state at least, and I would like to help in this process and be a part of this system हम्म। and contribute something. So that was something that drove me to write judiciary. And of course there were other points too. मैंने अपने पूरा 5 साल of my university, it was not like I gave it to judiciary only. In my राइट। first year I started interning. I हम्म। started interning, reading about various subjects. I thought कि ठीक है, it is my parents dream for me to appear for judiciary, but is it my dream yet? If I don't know the reality of it, then should I give it? Yeah, am I made एग्जैक्टली, for this? वेरी So इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय योरसेल्फ, yes. व्हिच एवरीवन So मस्ट आस्क। यस, प्लीज गो। yes, yes. So from my first year till half of my fourth year at least, I was interning. I interned with a number of law firms, with the most top tier law firms in this country. हम्म। I interned. I interned in different teams also.
Hmm. I did all kinds of experiments because I feel in your initial years law is all about experimenting, finding your niche area. ठीक है. Exactly. Yes. So yes, तो उसके बाद मुझे लगा कि no, this is it. I think I am ready for judiciary. I have tried everything. I feel like I should go for judiciary, and that is when from my 4th year I did not look back. Nothing else. Only judiciary के subjects. I found out the procedure of my state. Everything. कौन से subjects पढ़ने होते हैं. That is when I started, and I did not look back. ग्रेट. तो मतलब जिस तरह से तुमने एक्सप्लेन किया क्रोनिका की, मतलब इट वाज नॉट merely because your parents wanted you to be a judge, you became a judge. It was basically your exploration also, that what you want yourself to do, right? Yes. तो ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट तरीका है चीजों को करने का. बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप श्योर हो कि आपको क्या बनना है फर्स्ट डे से तो ठीक है, पर अगर आप उतना श्योर नहीं हो तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अलग अलग चीजें ट्राई करो और फिर आप देखो, खुद से ट्राई करके देखो और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचो कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था तुम्हारा. जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ने बोल दिया इस वजह से तुम नहीं चली गई, तुम पहले खुद को तुमने श्योर किया. तो आई मस्ट एक्चुअली से आई मस्ट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस, राइट? थैंक यू. तो क्रोनिका, मतलब ऐसा तुमने क्या किया प्रिपरेशन में जो बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाते वो नहीं करते हैं, राइट? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड others, those who didn't get selected? See, I won't compliment myself that I did something different and they did not. But I can only tell you कि मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया है इस चीज के लिए. So मेरे दिमाग में बस यही था कि I should practice a lot of previous year questions and a lot of model test papers for my prelims at least. For pre, तो yeah. यस, तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका चांस बढ़ जाता है कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, राइट? सो या सो प्रीलिम्स के लिए देयर इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ मेथड टू स्टडी कि प्रीलिम्स के लिए ना ज्यादा इनसाइड से क्वेश्चन नहीं आता है. इट्स मोस्टली ऑन द टाइटल, ऑन द सेक्शन नंबर, ऐसा क्वेश्चंस आता है. So in my state, how it's different is you have a minimum mark to score out of 100. So that is why I decided कि I will score this much marks for my prelims, but I should give more focus on the main subjects because prelims और mains के बीच में ना ज़्यादा time नहीं रहता है. It's hardly a month, 1.5 months. Okay. And prelims and mains के जितने subjects होते हैं, it's a wide syllabus. So from my starting, I was in the viewpoint कि I should prepare for mains. अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तभी जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा एंड मेंस क्लियर होगा, राइट? So if you're studying for mains, you will of course read the sections, read the case laws also, right? There is nothing that you would miss जो कि प्रीलिम्स में आ जाएगा और आपने मेंस के लिए पढ़ा और प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा. ऐसा तो नहीं होगा, राइट? बिल्कुल. तो या सो दिस इज व्हाट आई डिड कि मेंस के लिए एम करके पढ़ा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर होगा. राइट. तो अकॉर्डिंग टू यू कि बहुत सारे लोग जो इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि केवल प्री के लिए पढ़ें, केवल मेंस के लिए पढ़ें, तो द अप्रोच शुड बी कि आप मेंस के लिए पढ़ो और जब एग्जाम आने वाला हो, जब प्री आने वाला हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक महीने पहले आप केवल प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व कर सकते हो. तो ये एक अच्छा तरीका है. मतलब यही तरीका सजेस्ट किया भी जाता है सब हर किसी को, और कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल प्री के लिए अलग पढ़ो और फिर जब प्री हो जाए तो फिर जो जितना कम समय होता है उसमें आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करो. तो बिल्कुल, मतलब ये अप्रोच मुझे भी ऐसा लगता है कि सबको ही फॉलो करना चाहिए जो तुमने किया, और तुमने सही तरीके से किया, इसलिए तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ. और फाइनली ये बताओ इंटरव्यू के लिए तुमने क्या किया? मतलब ऐसा तुमने अलग से कोई प्रिपरेशन की, कोई मॉक इंटरव्यूज ज्वाइन किए कहीं पे, या फिर खुद से किया, कैसे किया? तो इंटरव्यूज के लिए बस इंटरव्यू के लिए आई हैड टेकन हेल्प ऑफ मॉक इंटरव्यू फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. उसके अलावा सो बेसिकली क्या होता है कि वो लोग इंटरव्यू में एक कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म देते हैं विच यू हैव टू फिल इट अप एंड देन यू हैव टू सबमिट. सो आई डाउनलोडेड इट वेल इन एडवांस एंड आई यूज्ड टू फिल इट अप कि मैं इसमें ऐसा ही कुछ लिखूं जिसके बारे में मुझे 100% नहीं, मतलब एटलीस्ट बहुत ज्यादा पता हो एंड जिसका क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकती हूँ, राइट? तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मतलब कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म में कि आपने लॉ में कौन सा सब्जेक्ट, टॉप 3 सब्जेक्ट्स बताओ. तो मैंने वही सब्जेक्ट लिखे जो जिसमें मेरा अच्छा होल्ड है, राइट? उन्होंने हॉबीज, स्पेशल अचीवमेंट्स एंड देन योर ऑप्शनल पेपर्स इन द मेंस, इसके बारे में भी पूछा था. सो आई मेड श्योर कि जिसके बारे में मैंने लिखा है उसके बारे में मुझे आता हो. बेसिक क्वेश्चंस आई शुड बी एबल टू आंसर.
And luckily, that is exactly what happened with me. They asked me from my candidate information form. See, not necessarily कि ऐसा सबके साथ भी हुआ हो, मतलब बहुत स्टूडेंट्स के साथ बाहर से भी क्वेश्चन आया है, बट आई थिंक अगर एक आप सिक्योर कर लो ना कि आप जो लिख रहे हो उसके बारे में यू कैन आंसर, देन आई थिंक एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आंसर, बिकॉज कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, अदरवाइज व्हाई राइट, आर दे गिविंग इट टू यू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी वाइल्ड आंसर आप मतलब आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ऑब्वियसली अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, जिसको सिविल सर्विसेज में भी उस फॉर्म को डैश बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो उसमें उसको भरने का तरीका होता है कि आप जो चीजें आपने उसमें फिल की हैं, मोस्टली क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक्चुअली बता रहा होता है। राइट। तो अच्छा, डैश के अलावा और क्या पूछा, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे क्या, या फिर और मतलब जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसके अलावा क्या पूछा, करंट अफेयर्स, लीगल, क्या? सो इसके अलावा मुझे प्रॉपर्टी लॉज एंड जूरिस्प्रूडेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, जिसका मतलब आई फील कि इट इज समथिंग बेसिक दैट ऑल द लॉ स्टूडेंट शुड लर्न एंड गो। ओके। इंटरव्यू के लिए आई फील कि आपको, आपने जो मेंस पेपर में जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसके बेसिक्स तो आपको आने ही आने चाहिए, यू शुड ब्रश इट अप बिफोर गोइंग, प्लस the legal current affairs that is going on, who is the chief justice, who is the current chief justice, who was the first chief justice of India, who is the current chief justice of your state, which number chief justice he is. So राइट, these kind of things you should be aware, because that is expected from you as a judicial aspirant, right? दैट्स And ट्रू। yes, and sometimes they also ask you about the history of your college. So if it is named after an eminent personality, अगर कोई eminent personality के नाम से आपका कॉलेज है, कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी हो गया, तो उनके बारे में भी यू शुड नो। दे समटाइम्स आस्क यू दैट। तो क्या तुमसे पूछा था उन्होंने दामोदरम संजीवैया के बारे में? मुझसे मुझसे तो नहीं पूछा था, बट मेरे प्रीवियस कैंडिडेट से पूछा था। ओके, ओके, ग्रेट। तो आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा उन लोगों को जो इंटरव्यू के बारे में, जिनके मन में क्यूरियोसिटी है कि क्या पूछते हैं, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है कि इंटरव्यू के बारे में वो कुछ भी न्यूज़ फैला रखी है कि आईएएस के हाँ। इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, राइट? या रास्ते में जब आप आ रहे थे तो आपने कितने कौवे उड़ते हुए देखे आसमान में। तो तो वो ऐसा तो नहीं कुछ पूछा था, थैंकफुली। तो ऐसे मिथ्स रहते हैं जो इंटरव्यूज के बारे में, मतलब विच एक्चुअली फ्लोट अराउंड, तो पीपल यस। आर कंफ्यूज्ड as to what would be asked, and they are very apprehensive about it. So I hope that your answer would bring some clarity in their minds, right? तो करोनिका, ये बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या है, मतलब जब तुम कुछ नहीं करती तो तुम क्या करती बुक्स पढ़ती हूँ। आई लव रीडिंग नॉवेल्स हो? अच्छा। एंड दिस वोंट काउंट एज हॉबी, बट मुझे नेटफ्लिक्स में शोज देखना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ये भी हॉबी है, मतलब क्या दिक्कत है? ओके, तो तुम्हारी मतलब किस तरह की नॉवेल्स पढ़ती हो, और कुछ फेवरेट बुक्स के नाम बताना चाहोगी? या तो मेरे फेवरेट ऑथर है सिडनी शेल्डन, आपने सुना होगा। हाँ हाँ। 100% सिडनी शेल्डन, तो वो ऐसे बहुत मिस्ट्री वाले, सस्पेंस वाले बुक लिखता है, तो आई अच्छा। लाइक वो जॉनर, मुझे बहुत पसंद है। प्लस मुझे हिस्टोरिक नॉवेल्स बहुत पसंद है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड हो। तो मैं थोड़ा, मुझे मेरा सब्जेक्ट, मुझे हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो आई रीड लाइक टू रीड बुक्स ऑन दैट। प्लस Right. नेटफ्लिक्स में तो इफ यू नो फ्रेंड्स, ऑफिस, ये तो सारा हम्म। हमारे जनरेशन में काफी कॉमन है, तो राइट। तो ये हिस्ट्री वाली हॉबी अपन शेयर करते हैं, हिस्ट्री का मुझे भी शौक है, तो कभी बैठेंगे अपन, बात करेंगे हिस्ट्री पे, थोड़ा बहुत फॉर सीखूंगा मैं श्योर। तुमसे। मैं भी लॉट टू लर्न फ्रॉम यू अमन भैया। अच्छा, और ये बताओ कि मैंने सुना है तुम्हें गाना वाना गाना भी पसंद है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? अभी झूठ तो नहीं नहीं, बोल रही हो तुम इस डर से कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं, बोलूंगा कि तुम गाने गा लो? नहीं, नहीं, अभी जितने आपके व्यूअर्स हैं ना, वो भी छोड़कर चले जाएँगे, सब। अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं ऐसा सकता। ऐसा गलती मत बोलना। अच्छा, ठीक है। तो करोनिका, ऐसी क्या चीज है, जो एक ऐसी चीज जो तुम्हारे दिमाग में है कि जब तुम जज बनोगी तो तुम करना चाहोगी, जो तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी थ्रू आउट योर करियर एज जुडिशियल ऑफिसर? आई फील कि हमारे कंट्री में ना स्पीडी जस्टिस का बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड बिकॉज ऑफ द बैकलॉग ऑफ केसेस अ लॉट ऑफ पीपल गेट मेंटली हरास्ड एंड इकोनॉमिकली हरास्ड, तो होते ही है। हम्म। सो आई फील मेरा जितना भी होगा ना, मतलब जितना मैं केपेबल हूँ, हम्म। उतने में आई वुड रियली रियली वांट टू impart speedy justice, speedy yet effective justice. The quality of justice should not get affected, but yeah, It should not also be so much delayed that it delayed, doesn't हाँ, remain justice at all.
yeah, justice delayed is justice denied, as we have learned from our first year. I राइट, would like to take that seriously. ओके। सो क्रोनिका, लास्ट में मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक तुम्हारी लाइफ में जो तुमने अचीव किया है, और खास तौर पे अभी जब तुम्हारा जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ, तो इफ यू विश, तुम कुछ लोगों का जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया हो उसमें, क्योंकि एक इंसान की जो सक्सेस होती है वो अकेली खुद की तो नहीं होती, एक इंसान की तो नहीं होती, राइट? उसको शेप अप करने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो Right. अगर तुम उन लोगों को यहाँ पे, उनमें से कुछ लोगों को जिनको भी तुम एक्नॉलेज करना चाहती हो, तो तुम यहाँ पे कर सकती हो। वो खुश होंगे ये इंटरव्यू देखने के बाद। First of all, I would like to thank God, हम्म, really, and then the people who are, God in this earth for me, my राइट। parents हम्म, and my sister. Like they have faced a lot. I हम्म, mean, मैं जब बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी कि मम्मी पापा मे बी मेरा नहीं हो सकता क्लियर, हम्म, व्हाट इफ आई एम अ फेलियर, दे वर हम्म, द वंस हु हैड लॉट ऑफ होप in me. हम्म, And my small sister, she's small but she's uh, like in her thinking she's older to me. हम्म, So yeah, she's a NEET aspirant and I hope she clears NEET this year, in the ओके, coming year. ओके, Yeah. And of course, and then, like some of my friends, they have been phenomenal in their support. बहुत हम्म, ज्यादा support किए हैं. हम्म, we feel कि friendship में ना कभी कभी competition आ जाता है. People feel कि अरे ये अगर she becomes something, what will happen of me? But I am proud to say I've got such friends in my life who have always been with me in every step. राइट। So yeah, really, बिल्कुल, really. मतलब ऐसे लोग, ऐसे जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा लक से ही मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते, हाँ, तो हाँ. संभाल तो के मेरे रखना स्कूल चाहिए। के दोस्त हैं वो. So it's been quite a number of years of our friendship. हम्म, So yeah, thank God. दैट्स ग्रेट। सो ऑन दिस नोट करोनिका, मैंने ये सोचा था कि मैं बोलूंगा कि तुम कुछ गाने वाने गा लो, पर अब तुम्हें गाना तो आता नहीं है, मतलब तुम गाती नहीं हो, तो अभी हम इंटरव्यू को इसी नोट पे खत्म करेंगे, राइट? लास्ट में Yeah, अगर तुम कुछ बोलना चाहो, जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुम बोल सकती हो। yeah. तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो जर्नी है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक हर्डललेस जर्नी होगा. हर्डल्स आएंगे, देयर विल बी स्टोन्स, पेबल्स इन योर जर्नी, अप्स एंड डाउन्स इन योर जर्नी. देयर विल बी पीपल टू पुल यू डाउन. देयर आर ऑलवेज विलेंस इन एवरीवन्स लाइफ, बट ऑलवेज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. एंड हमेशा डे वन से ये याद रखना कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, एंड ऑलवेज एनविजन योरसेल्फ इन दैट प्लेस. हम्म, व्हाई यू आर डूइंग दिस, ये क्वेश्चन ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड. राइट, कभी कभार डिटर्मिनेशन भी फेल कर जाएगा कभी कभार, बट डोंट बैक डाउन. इवन इफ यू कैनॉट गिव योर 100% वन डे, गिव योर 90%, गिव योर 80%, बट कुछ तो दो. नेवर नेवर लेट इट गो बैक टू जीरो और माइनस. नेवर डू ग्रेट, इंस्पायरिंग वर्ड्स। तुमसे बात करके तो एक्चुअली मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ, सच में, मतलब और मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा और हार्ड वर्क डाल सकता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हारा ये जॉब और प्रिपरेशन इस सबकी पूरी स्टोरी सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मैं फालतू में क्रिप करने लगता हूँ कि यार आज बहुत काम हो गया, थोड़ा और काम करना चाहिए। तो एक्चुअली मतलब मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि अ, तुम एक्चुअल में इंस्पायर करती हो मुझे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये इंटरव्यू देखेंगे आपसे लेके आने वाले समय में, तो बहुत सारे लोग इस बात से इंस्पायर होंगे, जैसी तुम्हारी जर्नी रही है, जैसे तुमने जस्ट बिकॉज, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि तुम जुडिशरी में सिलेक्ट हो गई, अगर तुम नहीं भी होती तब भी तुम्हारी जर्नी उतनी ही इंस्पायरिंग होती, क्योंकि तुमने उतना हार्डवर्क किया, तुमने उतनी कंसिस्टेंसी दिखाई, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन हमारा और तुम्हारी जो जर्नी है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। और इसी नोट के साथ आज की बातचीत तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन फ्यूचर में मिलते रहेंगे, जब तुम यस. बड़ी जज बन जाओगी जिसका बहुत नाम होगा, राइट? तब जब कभी कुछ ऐसे अभी भी मिल लैंडमार्क। सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है. विल कीप मीटिंग भैया. नहीं नहीं, वैसे तो You are बिल्कुल। also an inspiration for me. You have always been an inspiration for me since my first year. I must say that. मैं हमेशा देखती थी, अमन भैया कितना पढ़ते हैं, उनको कितना ज्यादा नॉलेज है हर चीज का. वो ऐसा लगता था तुमको, पर ऐसा कुछ नहीं। You are तो just being humble. हाँ, तो नहीं, अपन मिलते तो बिल्कुल रहेंगे, बट मैं इंटरव्यू में मिलने की बात कर रहा हूँ, और बाकी तो मैं भी ओडिशा आऊंगा, तो बिल्कुल मिलूंगा Please. तुमसे, और मिठाई भी खानी है आके तुमसे मिलके, पार्टी लेनी है तुमसे। Perfect. राइट, चलो, थैंक यू करोनिका फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, Thank you. Thank you. राइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you, भैया. All the best to you too. Bye. थैंक यू, बाय।